दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। ओके, आप इससे बहुत कुछ सीखोगे। ओके, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये वीडियो। सबसे पहले आपके लिए एक सवाल कि आप कहां से सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हो? कॉलेज? राइट, रॉन्ग। सबसे ज़्यादा चीज़ें आप सीखते हो यहां से। एक्सपीरियंस है जो आपको सबसे ज्यादा चीजें सिखाती है। और आज की इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मेरे साथ हुआ है उसके बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट दूंगा। ओके, और आज जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं उसके कारण 99% लोग फेल होते हैं। 99%। और जब हम आर्ट की फील्ड की बात करते हैं तो 99% आर्ट के लवर जो हैं, जिनको आर्टिस्ट बनना है, वो इस कारण की वजह से फेल होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उस 99% में नहीं आओ, आप उस 1% में आओ जिसके कारण आप फेल होने से बचो। ओके, तो कुछ महीने पहले की बात है, मुझे चाहिए था एक कोई आर्ट मॉडल जो मेरे सामने बैठे, जिसके साथ मैं प्रैक्टिस करूं। आर्ट प्रैक्टिस के लिए मुझे एक मॉडल चाहिए था। मैंने क्या किया, फेसबुक में एक पोस्ट डाली, अगर किसी को कोई इंटरेस्ट किसी को हो तो वो अप्लाई कर सकता था, आ सकता था। ओके, अराउंड 15 लोगों ने एप्लीकेशन भरी, 15 लोगों ने। ओके, और उनसे मैंने बात की, मैंने देखा कोई छोटे थे, कोई बहुत ज्यादा मतलब एजेड थे। तो एक पर्सन मुझे लगा कि आप वो सही होंगे। ओके, तो मैंने उनसे पूछा, उनका कॉल आया कि सर मेरे को आपका आर्ट का मॉडल का मैंने पोस्ट देखा और मैं इस जॉब में रहना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आप क्या करते हो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बताया कि अभी तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी मैं जॉब वैसे भी खोज रहा था, फिलहाल मैंने कॉलेज खत्म किया है और मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी घर पे हूँ, ऐसा ऐसा बताया उन्होंने। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, आप मेरा जो काम है, आपको 7 दिन तक 3-3 घंटे के लिए आना होगा और यहाँ पे आपको सिर्फ बैठना है। क्योंकि आर्ट का मॉडल के बारे में अब जहां मैं रहता हूं किसी को उतनी नॉलेज है नहीं, तो उनको भी डाउट था। उन्होंने पूछा कि करना क्या होता है, मैंने सब समझाया कि आपको बस बैठना है, नॉर्मल चीजें होंगी, कुछ नहीं होता। आर्ट में क्या होता है, आप बैठोगे, हम प्रैक्टिस करते हैं, इस टाइप से मैंने उसको क्लियर कर दिया सारी चीजें। मैंने बताया कि आपको 7 दिन 3-3 घंटे बैठना है, मैं आपको ये अमाउंट दूंगा। ओके, एक अमाउंट मैंने उनको बताया, मैं बोला ये अमाउंट दूंगा। शुरू में वो बोले ओके सही लग रहा है, सारी चीजें उनको क्लियर हो गई। फिर उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं ये अमाउंट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है 3 घंटे के हिसाब से। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, आप आओ 7 दिन बैठो। अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अगर आप 3 घंटे बैठ पाते हो, एक बार स्टार्ट तो करो, आपके लिए भी नई चीज है ये, पहली बार आप 3 घंटे बैठोगे लगातार। अगर आप 7 दिन तक अच्छे से बैठ लेते हो तो आने वाले टाइम में जब मैं अपने एकेडमी में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं या फिर जब मैं आर्ट का खुद प्रैक्टिस करता हूं, तो आगे चल के मैं आपको और बुलाऊंगा, साथ ही साथ आपकी जो अमाउंट है उसको भी इंक्रीज कर देंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगेन उनका ये रिप्लाई आया कि सर वो तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका जो घर है वो मेरे घर से बहुत दूर है। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, आपको मैं पेट्रोल का एक्सपेंस थोड़ा सा अलग से दे दूंगा, उसके बारे में टेंशन मत लो, आप स्टार्ट तो करो, एक बार आओ तो सही, एक बार आप बैठो तो सही, मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। उन्होंने कहा सर मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन अभी कुछ घर में इश्यूज चल रहे हैं तो मैं आ नहीं पाऊंगा, और ऐसा ऐसा बात है, मेरे पापा अभी वहां जा रखे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसा ऐसा कुछ बात हुआ। फिर मुझे लगा कि यार अपॉर्चुनिटी की तलाश में सब रहते हैं। उन्होंने पहली लाइन बोली थी कि मैं जॉब करना चाहता हूं, मैं खोज रहा हूं, तलाश में हूं जॉब की, ऐसी लाइन उन्होंने पहली बार कही थी। ओके, जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने पूछा था आपके डिस्क्रिप्शन कि क्यों आप इसमें आना चाहते हो, उन्होंने बोला कि मैं जॉब करना चाहता हूं, अभी मेरे पास काम नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत भी है, ये सारी चीजें उन्होंने भरी थी। मैंने उनको सारी ऑप्शंस दिए कि देखो आपको मैं शुरू में इस तरीके से करूंगा, फिर धीरे धीरे आपको और काम भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। फिर भी ये एक रीजन आता गया और द लिस्ट गोज ऑन। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि अगर मुझे काम करना है तो उनको इतनी लंबी लिस्ट देनी नहीं पड़ती। ओके, सो यहां पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह बताना चाहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक्शन लेना जरूरी है कोई भी जगह में। ओके, आर्ट की लाइफ हो या कोई भी आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, एक्शन लेना जरूरी है। वो पर्सन क्यों नहीं आया, आपको क्या लगता है? जॉब मैंने जो उनको ऑफर दिया वो गलत था क्या? उनको पैसे की कमी लग रही थी क्या? उनको आने में प्रॉब्लम हो रहा था? नथिंग। उनको प्रॉब्लम कहां हो रही थी कि उनको रिस्क लग रहा था छोटा सा, कि ये जो नया टाइप का जॉब है आर्ट मॉडल, ये पता नहीं पहली बार सुना है उन्होंने, उनको पता ही नहीं था होता क्या है, तो उनको रिस्की लगा। ये इस छोटे से रिस्क के कारण क्या पता उनको, अगर वो अच्छे से करते तो और मैं उनको ऑप्शंस देता, आगे चल के जो हमारी एकेडमी बढ़ती तो उनको उनकी प्राइस भी बढ़ती, आराम से वो प्रैक्टिस हो जाती और उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत
अजीब सी बात थी, क्योंकि मैं उनको सारी कंफर्टेबल सिचुएशन दे रहा था कि मैं आपको अच्छे से जगह पे रखूंगा, आपको नाश्ता वास्ते कोई टेंशन नहीं होगा, सारी चीजें परफेक्ट हो रही थी। बट द थिंग इज कि उनको छोटा सा रिस्क था कि मुझे रिस्की लग रहा है इनका उनका उनके उनसे उनकी बातें सुन के, उनकी जो बात करने का टोन से पता चल गया कि उनको इस चीज में रिस्क लग रहा है। ओके, सारी चीजें उनको मिल रही है, लेकिन वो रिस्क के कारण वो एक्शन नहीं ले रहे थे, और एक्शन नहीं लेने के कारण वो इस चीज को मिस कर दिए वो। और यही प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम लोगों के साथ। ओके, और यही चीज कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक बार और हुई। अगेन मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनो, क्योंकि आप लोग हो सकता है इस कैटेगरी में आ रहे हो। मैंने अपने कुछ दिनों पहले अपना एक ड्राइंग का प्रोग्राम लॉन्च किया ऑनलाइन, मैक्सिमम लोग आप लोगों को पता ही होगा। ओके, तो एक पर्सन है, उनका कॉल आया मेरे पास, उनका नाम मुझे याद नहीं है और नाम लेना सही भी नहीं होगा। उनका मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि सर मैं आपका ऑनलाइन प्रोग्राम लेना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। मैंने बोला कि ओके डेफिनेटली आप लो, एंड बहुत कुछ आप सीखोगे, नो डाउट, लेना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि सर लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत हो रही है घर में। मैंने बोला कि नो प्रॉब्लम, मैं समझता हूं कि पैसों की दिक्कत बहुत लोगों को होती है, मैं चाहता हूं कि उन लोगों तक भी मैं ये नॉलेज पहुंचा सकूं, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। तो उन्होंने कहा कि सर लेकिन जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हो वो भी मेरे लिए कॉस्टली पड़ रहा है। मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, अच्छा ये बताओ कि आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो। उन्होंने कहा कि सर मैं 3 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। ओके, मैंने पूछा कि ओके 3 सालों में अपने आर्ट मटेरियल्स भी लिए होंगे, अपने आर्ट मटेरियल्स खरीदे होंगे, अभी भी आप आर्ट मटेरियल खरीदते होंगे। उन्होंने कहा डेफिनेटली सर मटेरियल तो खरीदने पड़ेंगे। मैंने बोला कि आप मटेरियल पे कितना इन्वेस्ट करते हो। उन्होंने कहा कि अराउंड 4000 मैं मटेरियल लेता हूं। ओके, मैंने बोला कि ओके आपको मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें मैं ड्राइंग की सारी चीजें बता रहा हूं, क्या उसकी प्राइस आपको पता है? तो उन्होंने बोला हाँ सर पता है। तो मैंने बोला कि जब मेरा प्राइस इतना कम है आपके मटेरियल के खर्चे से, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि सर ये जो 4000 है मैंने अभी नहीं 3-4 सालों में खर्चे किए हैं। ओके, एक बार में नहीं, 3-4 सालों तक मैंने खर्चा किया, तब जाके ये अमाउंट बना। मैंने बोला ओके, देखो मैंने उनको समझाया कि अब समझो इस बात को, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने इतने सालों में इतने पैसे खर्चे किए या फिर मेरा प्रोग्राम आपको कॉस्टली पड़ेगा, इसके कंपैरिजन में प्रॉब्लम यह है कि आपके 3-4 साल लग गए आपको, और आपको मटेरियल खर्चे करने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपने किया। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस जगह में फंस जाते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो मटेरियल पे इन्वेस्ट करने से अगर आप आर्ट में इंप्रूव कर लेते तो कोई जरूरत नहीं थी किसी को आर्टिस्ट बनने की, हर कोई आर्ट सीख सकता था। ओके, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जो चीज मैंने शुरू में बताया था, रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लोग अमाउंट अगर इन मटेरियल्स में लगा सकते हैं तो वो अपनी लर्निंग में भी लगा सकते हैं। लोग अमाउंट अगर किसी और चीज में लगा सकते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने में लगा सकते हैं, कहीं घूमने में लगा सकते हैं, कहीं जाने में लगा सकते हैं, कुछ भी करने में लगा सकते हैं। और भी कुछ डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में, जैसे कि सर हमारे पेरेंट्स हमसे पैसा नहीं देते हमें। देखो आप अगर अपना मोबाइल का इंटरनेट बैलेंस उनसे मांग सकते हो, अपने घूमने की परमिशन उनसे मांग सकते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी एजुकेशन, अपनी आर्ट की नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी उनसे बोल सकते हो, और वो अगर आप अच्छे से बोलोगे तो वो मान भी जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना ज्यादा कॉस्टली खर्चे मत करो मटेरियल में, आप पहले लो नॉलेज, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो उनको छोटा सा रिस्क रहता है। हर चीज में हमेशा याद रखना कि कहीं ना कहीं आप छोटे से रिस्क से गुजरोगे, किसी भी लाइफ में हो। आज मैं अपने कोर्स के बेसिस पे बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन ये चीज बार बार होती है। ओके, और मुझे लगा कि ये शेयर करनी जरूरी है बात। मैक्सिमम जगह लोग इसीलिए अटक जाते हैं क्योंकि उनको उस चीज में रिस्क लग रहा होता है। ये नहीं होता कि उनको इतनी सारी लिस्ट दे रही है कि मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्सक्यूज दे रहे हो, मैं समझता हूं कि कईयों के पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, मेरे पास भी बहुत इश्यूज थे, लेकिन एक पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैंने ये चीजें समझी। आफ्टर 12th खत्म करने के बाद जब मैं बीकॉम कर रहा था, लेकिन मुझे आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो एक सर थे मेरे, पंडा सर, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा अभी मटेरियल मत खरीद, तेरे काम का नहीं है। मैं प्रैक्टिस करता था जेरॉक्स पेपर में, जो पतले वाले जेरॉक्स पेपर आते हैं ना, उसको मैं खरीद के प्रैक्टिस करता था पेंसिल से, बस शेडिंग के लिए। ना ब्लेंडिंग स्टिक थे मेरे पास, ना कुछ भी नहीं था मेरे पास। नीडेड इरेजर भी मैंने बहुत साल बाद खरीदा। ओके, सिंपल इरेजर 3 रुपए वाला, पेंसिल 3 रुपए वाली, बस उतना ही मैं प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता था शुरू में। ओके, क्योंकि वो सर ने मुझे उस समय सही समय पे बता दिया, मुझे बर्बाद नहीं करने दिए मुझे बाकी पैसे।
मैं उनके पास ट्यूशन जाता था, काफी महीनों तक जाता था। उनके ट्यूशन को फीस देने मेरा बेटर था, क्योंकि उस ट्यूशन की फीस के चक्कर में मेरा ज्ञान बढ़ा, मेरी नॉलेज बढ़ी। मैं हमेशा वो चीज सीखा कि मटेरियल पे इन्वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो शुरू में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों की मटेरियल जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि मैं भी वो चीज से गुजर रहा था अपनी 12th के बाद, जहां पे मैंने उनसे सीखा। और मैं जानता हूं कि वो सर जो मुझे उस समय सिखाए वैसे हर किसी की लाइफ में नहीं होते जो उनको टाइम पे चीजें बता दें। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो के थ्रू जो भी आप लोग देखते हो कम से कम समझ जाओ ये बात को कि मटेरियल शुरू में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो वेस्टेज है आपका। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जिस दिन आपकी आर्ट की नॉलेज बढ़ जाएगी, कोई भी मटेरियल से आप मास्टरपीस बना सकते हो। अगर आपकी आर्ट की नॉलेज नहीं है तो दुनिया का बेस्ट मटेरियल भी आपको कुछ नहीं कर सकता। आप कोई सा भी कुछ भी ले लो, आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, अपनी आर्ट की नॉलेज को बढ़ाने में फोकस करो। ओके, जिस दिन आपकी आर्ट की नॉलेज बढ़ेगी तभी आप आर्टिस्ट के उस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। ये चीज मैंने सीखी थी अपनी 12th के बाद, ये चीज मैं आपको आज बता रहा हूं अपने इस जर्नी के दौरान। आई होप कि आप ये चीजों समझो। ओके, लॉजिकली समझना। मैं जो बोल रहा हूं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना, लॉजिक लगा के आप खुद समझना कि अगर आर्ट मटेरियल अच्छे लेने से कोई आर्टिस्ट बन जाता तो क्या सब नहीं बन जाते? कि आपको मैंने शुरू में जो एग्जांपल दिया कि वही उसी लिस्ट में आप नहीं जा रहे हो? क्या वो छोटा सा रिस्क आप लेने से डर रहे हो? सोचना, खुद से पूछना। ओके, उस छोटे से रिस्क के कारण आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज गवा देते हो लाइफ में। छोटा सा रिस्क उस जगह पे नहीं लोगे तो आगे चल के बाद में रिग्रेट होगा। ओके, मुझे खुशी है कि मैं सर की बात जो मैंने सुनी थी मैंने इंप्लीमेंट की, बहुत चीजें सीखी। ओके, मैं चाहता हूं कि आप भी उस 99% में नहीं आओ। एक्शन लो, छोटा सा रिस्क भले ही कहीं पे भी आए। अपने लॉजिकल थिंकिंग के साथ अपने आप डिसीजन लो, सही डिसीजन लो। किसी और चीज के बेसिस पे मत लो। अपनी नॉलेज, अपनी जो लॉजिकल नॉलेज है उसके बेसिस पे लो। ओके, आई होप कि वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी विजडम दे, थोड़ी सी चीजें सिखाए। एंड अगर आपको चीजें समझ आया तो आप जरूर मुझे कमेंट बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या समझ आया। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग जो देख रहे हैं अभी भी वो डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी उनको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो आगे चल के जब आप ये वीडियो फ्यूचर में देखोगे, समझोगे और चीजें आपके साथ एक्सपीरियंस होगी आपके लाइफ में, तब ये बात आपको शायद समझ आए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी समझो आप उतनी जल्दी सीखना चालू करो। ओके, एंड बाय द वे, अगर आपको मेरे ड्राइंग प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हो। जो लोग भी जिन्होंने भी मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम ले रखा है उनको पता चल चुका है कि मैं क्यों बोलता हूं मटेरियल जरूरी नहीं है। मैंने उसमें भी सारी चीजें सिखाई है, सारे टेक्निकल चीजें सिखाई है। मैंने कहीं पे भी मटेरियल का जिक्र नहीं किया, अच्छे मटेरियल का। लेकिन बिना मटेरियल के भी मैं उनको अच्छे से अच्छा वर्क बना के दिखाऊंगा, उसमें सारे डेमोज में दूंगा। तो ऑनलाइन प्रोग्राम आप चेक कर सकते हो। एंड आने वाले टाइम में भी मैं अलग अलग इवेंट्स करूंगा, अलग अलग Q&A सेशन भी करते रहूंगा मेंबर्स के लिए। देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। ओके, यू कैन ट्राई। अगर आप उस रिस्क को लेके आगे अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज इट इज ऑल अप टू यू, इट्स योर डिसीजन। एंड अब इस वीडियो में मैंने जो बताया, आई होप इसको आप इस चीज पे नहीं, अपनी पूरी लाइफ इंप्लीमेंट करना हर जगह पे। ओके, एंड इसी तरीके से चीजों को सीख के इंप्लीमेंट करना, आगे बढ़ना। आई लव यू ऑल, टेक केयर, कीप मेकिंग आर्ट वर्क, कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग योर आर्ट नॉलेज। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो और बस अपनी ड्रीम को फॉलो करते रहो। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।